अस्सलाम वालेकुम। नसीम शाह, वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट एंड टैलेंटेड बॉलर ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास स्विंग भी था, स्पीड भी थी, पेस भी था और रिवर्स स्विंग भी। नसीम शाह की बॉलिंग को देखकर उसे नेक्स्ट वकार यूनुस माना जा रहा था। नसीम शाह ने बहुत ही कम उम्र में कई रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे नसीम शाह इज द यंगेस्ट क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट। Taken! We have a hat-trick! 16-year-old, you beauty! ऐसा वक्त भी आया जब नसीम शाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज अ मेन बॉलर भी लीड करते थे। सिर्फ बॉल से नहीं, उसने अपने बैट से भी पाकिस्तान को कई मैचेस जितवाए हैं। Another one, but long off back. Next the match. He's done it. Pakistan have won. Back-to-back sixes and they will advance to the final of the Asia Cup. लेकिन आज नसीम शाह सिर्फ एक एवरेज बॉलर बन चुका है और वो मैजिकल स्विंग भी नहीं है। यहाँ तक कि नसीम शाह को आने वाले एशिया कप से भी ड्रॉप किया गया है। आज हम जानेंगे नसीम शाह की कहानी, अ जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू इंटरनेशनल क्रिकेट, हाउ ही लॉस्ट हिज पेस एंड स्पिल, और क्या नसीम शाह एक बार फिर कमबैक कर सकता है या आर इज दिस द एंड ऑफ नसीम शाह। 15 फरवरी साल 2003 नसीम शाह खैबर पख्तूनख्वा के शहर लोअर दीर में पैदा हुए। एक ऐसा इलाका जहां ज्यादातर बच्चे या तो टीचर बनते हैं या डॉक्टर या फिर इंजीनियर। क्रिकेट का ख्वाब शायद किसी ख्वाब जैसा ही था। नसीम शाह को बचपन ही से क्रिकेट का शौक था और वो अपने इलाके में स्पीड और पेस के लिए फेमस था। लेकिन नसीम शाह के फादर को नसीम का क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन नसीम की माँ उसे बहुत सपोर्ट करती थी। नसीम शाह की इसी पागलपंती को देखते हुए उसके फादर ने उसे लाहौर भेज दिया क्रिकेट सीखने के लिए। लाहौर में अब्दुल कादिर एकेडमी के CEO सलमान कादिर ने नसीम शाह को फ्री में कोचिंग दी और उसकी टैलेंट को पॉलिश किया। 21 नवंबर 2019 को नसीम शाह ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। लेकिन डेब्यू से एक दिन पहले नसीम शाह को पाकिस्तान से खबर मिलती है कि उनकी वालिदा यानी मादर की डेथ हो चुकी है। नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह को टेस्ट कैप मिल गई है। अपनी जिंदगी की अहम घड़ी से पहले वालिदा के इंतकाल पर नसीम शाह जज्बाती हो गए। नसीम शाह ने जिसके लिए इतनी मेहनत की और जिसने उसे इतना सपोर्ट किया, लेकिन वो नसीम शाह को खेलते हुए नहीं देख पाई। नसीम शाह वापस आना चाहते थे, लेकिन उनके फादर ने उन्हें वही रोकने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें खेलते देखना चाहती थी। अपने डेब्यू मैच में नसीम शाह ने सिर्फ एक विकेट हासिल की। नहीं, मेरे वालिदा को क्रिकेट की समझ तो नहीं थी, लेकिन मतलब मैं कोशिश करता था उनको समझाने की, और बस वो दुआई करती थी मेरे लिए। वो सिर्फ इसके बाद पाकिस्तान का एक टेस्ट सीरीज था बांग्लादेश के खिलाफ और वहां नसीम शाह ने सिर्फ 16 साल की उम्र में हैट्रिक। 16-year-old, you beauty! What a ripper! What a cracker! He is the youngest bowler to take a hat-trick in Test cricket. नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 6 मैचेस में 24 विकेटें, 26 की एवरेज और इकॉनमी रेट सिर्फ 3.12 का था। 16 अगस्त 2022 नसीम शाह ने ODI में डेब्यू किया नीदरलैंड के खिलाफ और इस मैच में नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। लेकिन अब तक नसीम शाह सिर्फ एक एवरेज बॉलर था। अब तक शाहीन शाह और हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे, लेकिन 2022 के एशिया कप में शाहीन इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए और उसकी जगह ली नसीम शाह ने। लेकिन यहाँ पहला ही मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का था। पाकिस्तान ने इंडिया को जीतने के लिए 148 रन का टारगेट दिया और सबको लग रहा था कि ये मैच इंडिया इजीली जीत जाएगा, क्योंकि विराट और रोहित दोनों इंडियन टीम के हिस्सा थे। लेकिन नसीम शाह ने अपनी दूसरी गेंद पर KL राहुल को बोल्ड किया और इसी मैच के तीसरी बॉल पर विराट कोहली का एक कैच भी ड्रॉप हुआ। नसीम शाह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की वजह से इंडिया आखिरी ओवर में जाकर ये मैच जीतता है। लेकिन हाईलाइट करने वाली बात ये थी कि इस मैच में नसीम शाह को इंजरी हुई थी और वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकते थे, बट स्टिल उसने अपना ओवर कंप्लीट किया और ओवर कंप्लीट नहीं किया, सूर्या कुमार को आउट भी किया। इस मैच से नसीम शाह ने न सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि इंडियन के दिल भी जीत लिए। आसिफ अली के आउट होने के बाद ग्राउंड में आसिफ अली और अफगानी क्रिकेटर की लड़ाई हुई और इसी गुस्से के साथ नसीम शाह ग्राउंड में आए बैट लेकर। ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना नामुमकिन था, लेकिन नसीम शाह के वो 2 छक्के आज तक कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भूला। इस 2 छक्कों ने नसीम शाह को पाकिस्तान का स्टार बना दिया। हर क्रिकेट फैन के जुबान पर सिर्फ एक नाम था, नसीम शाह। इस एशिया कप में एज ए लीडिंग बॉलर नसीम शाह ने अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गया, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान ये फाइनल हार गया। इसी साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम फाइनल तक पहुंच गया। फाइनल में पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को 135 रन का टारगेट दिया, जो कि बहुत ही कम था। लेकिन नसीम शाह की उस दिन की वो बॉलिंग और वो स्पिन जिसने इंग्लैंड टीम को भी हैरान कर दिया था। बैटर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। और अपनी इसी स्पिल से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैन नसीम शाह के फैन हो गए। हर कोई नसीम शाह की उस स्पिल की बात कर रहा था।
टारगेट कम होने की वजह से और शाहीन शाह की इंजरी की वजह से पाकिस्तान ये फाइनल हार गया। 2023 तक नसीम शाह पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट और लीडिंग बॉलर बन चुके थे, लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी बदल गई। फास्ट बॉलिंग हमेशा से रिस्की रही है और इंजरी हर फास्ट बॉलर की किस्मत में लिखी होती है। 11 सितंबर 2023 इंडिया के खिलाफ मैच में नसीम शाह को इंजरी हुई। शोल्डर इंजरी और बैक इश्यूज की वजह से नसीम शाह टीम से बाहर हुए। इन इंजरीज का डायरेक्ट असर नसीम शाह के पेस पर पड़ा। जहां पहले वो 150 के स्पीड से बॉल डालते थे, अब 135 और 140 पर लिमिट हो जाते हैं। नसीम शाह ने कई बार कमबैक करने की कोशिश की, कभी PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कभी इंटरनेशनल में मैजिकल ओवर, मगर इंजरीज हमेशा नसीम शाह के लिए रुकावट बनी। पिछले कुछ सीरीज में नसीम शाह के डेथ ओवर में परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही और इसी वजह से उसे एशिया कप के स्क्वाड से भी निकाल दिया गया। नसीम शाह की एज अभी सिर्फ 22 साल है और उसे अभी और भी बहुत कुछ अचीव करना है। इंशाल्लाह एक दिन उसका वो पेस और स्विंग वापस आ जाएगा। नसीम शाह की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ विनिंग मूवमेंट का नाम नहीं है। कभी कभी सब कुछ आपके खिलाफ होता है, इंजरीज, क्रिटिसाइज, प्रेशर, लेकिन असल हीरो वही होता है जो बार बार गिरता है और फिर उठता है। और माने या ना माने, फैंस अब भी ये दुआएं कर रहे हैं कि बस एक दिन फिर वही नसीम शाह उसी स्पीड और उसी स्विंग के साथ आए और बैट्समैन की होश उड़ा दे।